है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में, कभी इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं हुए। हाँ, उनको नहीं हुए दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा उनमें पार्टिसिपेट करना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ बात, कि वो मुनासिब नहीं है चीज़ें। से क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं, उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है? अमेरिका में बड़े धड़ल्ले के साथ और न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे तो दिवाली की परेड तक होती है। दिवाली की परेड से मतलब ये है कि दिवाली का रक्स होता है वहाँ पर, दिवाली के उस पर डांस होता है, ग्रुप्स पूरे वहाँ पे जमा होते हैं और बहुत बड़ी एक गैदरिंग होती है न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे। अगर इंडिया में ईद सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, उन सब की है ना, तो फिर यहाँ पर भी दिवाली सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, हम सब की है। मैं ये नहीं कहती कि आप उस दिन नया सूट सिलवाएं और बन ठान कर उनके साथ मनाने चले जाएं। भाई आप उनको अच्छे तरीके से विश कर दें। दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज भी नहीं है। प्रभु श्री राम की वापसी आने की खुशी में, माता सीता के वापस आने की खुशी में, जो पूरा अयोध्या था उसने अपने घर में लाइटें जलाई, अपने घर में दीपक जलाए, घरों को साफ किया प्रभु का अभिवादन करने के लिए, और तब से ये दीपावली की परंपरा चली आ रही है। पाकिस्तान के लिए नहीं, सही नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बुरे लोग हिंदू हैं? हाँ जी। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले सभी व्यूअर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में जो है दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है, चाहे वो यूएस हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएई हो, हर तरफ जो है दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा है दोस्तों। मगर जो हमारे पड़ोसी है यानी जो पाकिस्तानी है, मैं सारे पाकिस्तानियों की बात नहीं करूंगा, मगर ज़्यादातर पाकिस्तानी जो है उनको ये जो दुनिया भर में दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा है, इसको देख के ये बात हजम नहीं हो रही है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, इन लोगों ने जो है मजहब का चूरन चाटा है, और ऐसा चूरन चाटा है कि ये लोग जो है इंसानियत तक भूल चुके हैं। तो ये जो दिवाली दुनिया भर में सेलिब्रेट हो रही है, और यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज, उन्होंने भी वहाँ की हिंदू कम्युनिटी को जो है दिवाली की शुभकामनाएं दी, केक काटा, ये भी बात उनको चुभ रही है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो दुनिया भर में दिवाली का सेलिब्रेशन हो रहा है, इसके ऊपर पाकिस्तानी किस तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अभी रिसेंटली अमेरिका के जो सदर है, उन्होंने व्हाइट हाउस में खड़े होके ये बयान दिया, व्हाइट हाउस में खड़े होके, कि दिवाली जो है वो व्हाइट हाउस में ओपनली और प्राउडली सेलिब्रेट की जाएगी। वो हिंदू तो नहीं है ना? हाँ, वो तो हिंदू, जो बाइडेन की अगर बात करें वो हिंदू तो नहीं है। हिंदू तो नहीं है ना, उनके पास भी कम तादाद में ही है ना, उधर है, सुपर पावर है, मतलब एक अमेरिका है। और उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस मेरा नहीं, आपका घर है, आप आए ओपनली और प्राउडली इसको सेलिब्रेट करें, मैं खुद आपके साथ सेलिब्रेट करूंगा। उसके मध्य मुकाबला आपने आज तक इधर देखे, कभी देखे कि ओपन, बल्कि उनके दिन आते हैं, आके गुजर जाते हैं, ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, दिवाली आती है, होली आती है, दशहरा आता है, पता चलता है, पता नहीं चलता इन इवेंट्स का। और हाँ, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपनी हद तक अपने इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, एकेडमिक एरिया में अगर वो एक फिजा कायम करने की कोशिश भी करते हैं, छोटे से इवेंट भी करते हैं, उनके साथ क्या किया जाता है? फतवे लगा देते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं। इंडिया के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा दिवाली मनाई जाती है। शायद आप लोगों को इसका इल्म ना हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अमेरिका में बड़े धड़ल्ले के साथ और न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे तो दिवाली की परेड तक होती है। दिवाली की परेड से मतलब ये है कि दिवाली का रक्स होता है वहाँ पर, दिवाली के उस पर डांस होता है, ग्रुप्स पूरे वहाँ पे जमा होते हैं और बहुत बड़ी एक गैदरिंग होती है न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे, जहाँ पे एवरी ईयर दिवाली का डांस होता है और वहाँ पर दिवाली मनाई जाती है। इसी तरीके से पूरे अमेरिका में जगह जगह, और वाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से दिवाली मनाई गई है, और बड़ी तादाद में जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनको इनवाइट किया गया, और वाइट हाउस के अंदर खाने पकवान बने, मिठाइयाँ बांटी गई और दिवाली सेलिब्रेट की गई है। केक कटिंग भी हुई है, हैप्पी दिवाली भी बोला गया है, क्या कहेंगी? लेकिन हाँ, एज ए मुस्लिम इस चीज़ के लिए मैं नहीं करूँगी, मतलब एग्री नहीं हूँ कि आप उसके लिए केक कटिंग करें या आप सेलिब्रेट करें। हाँ, उनकी है, उनको आप आज़ादी दें, वो अपनी माइनॉरिटी जिस तरह भी मनाना चाहें मनाएं, लेकिन हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? इट्स जस्ट अ फेस्टिवल। लेकिन वो उनका है, हिंदुओं का है फेस्टिवल, मुस्लिम्स का नहीं है। वो कभी हमारी ईद में, कभी इस तरह की चीज़ों में शामिल नहीं हुए। हाँ, उनको नहीं हुए दी जाए, उनको आज़ादी दी जाए, बेशक वो जो भी करना चाहें, लेकिन हमारा उनमें पार्टिसिपेट करना, वही मैं रिपीट कर रही हूँ बात, कि वो मुनासिब नहीं है चीज़ें।
देखिए पाकिस्तान के अंदर बस हमारे बहुत से कल्चर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है, वो बहुत सारे हैं, उनको हम क्यों नहीं मनाते। बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी दिवाली को मना रही हैं। दुबई के अंदर दिवाली मनाई जाती है, बड़े अच्छे से मनाई जाती है। सऊदी अरेबिया के अंदर भी किसी हद तक मनाई जाती है। और पाकिस्तान के अंदर बसने वाली जो माइनॉरिटीज़ है, हमारा कोई त्यौहार होता है वो मुसलमानों के साथ शरीक होते हैं। ये तो एक भाईचारे की इलामत है। तो भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन हो, बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर हों, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन हो, या दुनिया को कोई भी लीडर हो, और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जो जिसे कहते हैं ना ग्रुप हो, जो समझता है कि हमें इंडिया से इंगेज रहना है, वो सॉफ्ट पावर ये जो इंडिया की है दिवाली, इसको ज़रूर सेलिब्रेट कर रहा है। ये कुछ दोस्त हैं इंडिया से, ठीक है, वो बताते हैं वहां पर जब त्योहार आते हैं ना हमारे मुसलमानों के, बकायदा उससे पहले सेंसिटाइज किया जाता है सोसाइटी को कि भाई ये हमारी जो मुसलमान कम्युनिटी है, इनके त्योहार आ रहे हैं, हमने इनको सेफ और फ्री इन्वायरमेंट देना है और हमने इनको फील गुड करवाना है। जितना ओपन अप हो गए वो बल्कि वो साथ मिलके एंजॉय करते हैं। अच्छा, उन त्योहारों को ठीक हो गया। ईद मिलादुन्नबी में मैंने देखा रिसेंटली, मुझे कुछ लोगों ने आप इंडिया में देखें, वहाँ पे ईद मिलादुन्नबी पे, मुहर्रम पे जो लाखों की तादाद में जुलूस निकलते हैं हमारे इन दिनों में सड़कों के ऊपर, और उनको ना सिर्फ पुलिस प्रोटेक्ट करती है बल्कि वहाँ की जो आम आवाम है ना वो भी उनको सिक्योरिटी फराहम करती है। आपने यहाँ कभी पाकिस्तान छोड़े, पंजाब है, लाहौर में आज तक आपने कभी देखे कि यहाँ पे 500 छोड़ो 100 बंदा होली वाले दिन या दशहरे वाले दिन या क्रिसमस वाले दिन सड़क के ऊपर जुलूस निकालना, ओपनली अपने दिन को सेलिब्रेट करो, आपने कभी देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। सोशल मीडिया पे भी कोई वीडियो ऐसा नहीं देखी, अगर हो तो आप बता सकते हैं। हम विश तक करना गवारा नहीं करते। बेसिकली जो दिवाली है, इसकी जो कहा जाता है जो डेट्स होती हैं वो हिंदू लूनर कैलेंडर के साथ लिंक्ड है, और अक्टूबर के आखिर में या अर्ली नवंबर में ये होता है। और इस दफ़ा जो होली है वो 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को मनाई जा रही है, अमेरिका और इंडिया और इस तरह करके। और ये भी एक समझ लें कि अच्छा, मज़े की बात है कि अगर आप वेस्टर्न मीडिया पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि जो दिवाली है वो हैलोवीन के करीब आ रही है, ठीक है जी। सो कई लोग जो है इस पे भी बड़ा बहस हो रही है एंड ऑल दैट। बहरहाल आप देखिए, इंडिया के अंदर जितनी भी पहली बात तो यह है कि जो इंडियन होते हैं डिप्लोमेट्स पूरी दुनिया के अंदर, वो इसको प्रमोट करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, दिवाली को। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को दिवाली मनानी चाहिए थी या नहीं? नहीं, क्यों नहीं मनानी चाहिए थी। क्यों? अब ये तो वो बेहतर जानते हैं क्यों या क्यों नहीं। उन्होंने तो मना लिया ना तो आपने बोला है। हाँ, बस ये फिर उनकी अपनी राय है कि उन्होंने क्यों मनाई है। वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी, लेकिन उनको विश कर लिया, यही हमारे लिए काफ़ी था। मतलब दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज़ भी नहीं है। मतलब बुरा क्या है ये बताएं। कि आप दिए जला रहे हो, डांस कर रहे हो, हर तरह की जो है वो खुशियाँ कर रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आपने उनको विश कर लिया, यही काफ़ी है। हमारे मुल्क में मीडिया, पॉलिटिशियंस और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, ठीक है, वो अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉड कर लेना। अगर ठीक है, रिलीजियस सेक्टर, पॉलिटिक्स और मीडिया, ये 3 मेन सेक्टर्स हैं। अगर ये पॉजिटिव वे में चले तो ये पॉजिटिव वे में आगे चीजों को कन्वे करना शुरू कर दें। ये माइंडसेट को बिल्ड करने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। नहीं, मैं इस चीज से 100% एग्री करता हूँ। मैं तो कई दफा ये बात कर चुका हूँ, जो आज ये बात कर रही हूँ, मैं कई दफा कर चुका हूँ कि भाई अगर हम लोगों का ये माइंड बन चुका है कि वो नॉन मुस्लिम है, उनसे हाथ नहीं मिलाना, वो हिंदू है। भाई मेरी बात सुने, ईद आती है, ईद मिलादुन्नबी वगैरह आते हैं, जो भी त्योहार आते हैं, आप इंडिया में देखें या आप दूसरे ममालिक में देख रहे, बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग कैंपेन्स चलाते हैं, वो विश करते हैं। आपने आज तक पाकिस्तान में सुना है कि टीवी पे खबर भी चल रही हो कि आज जो जी ईस्टर था या आज क्रिसमस था या फिर आज होली थी या दिवाली थी, तो उसको जी इतने लोगों ने फलानी जगह पे खड़े होकर बड़े अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट किया। आपने सुना आज तक? पाकिस्तान के लिए नहीं, सही नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बुरे लोगों को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बुरे लोग हिंदू हैं? हाँ जी। कैसे?
तो अच्छे नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है, हमारा दीन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करें हमारे मुल्क में कोई गैर मुस्लिम आए। तो वो तो पाकिस्तानी है ना, ठीक हो गया। हिंदू जो रहते हैं ना पाकिस्तान के अंदर वो तो पाकिस्तानी है ना, हो गया। तो वो फिर भी बुरे हैं। बुरे हैं, क्यों? नहीं पसंद। क्यों? पसंद ही नहीं है, गैर भी जो है ना। तो लेकिन गैर मुस्लिम है तो उनका अपना मज़हब है। दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब मौजूद हैं। अब देखिए चाइनीज़ का अलग रिलीजन है, अलग मज़हब है, क्रिश्चियंस है, सिखिज़म है, बुद्धिज़्म है, इस तरह से बहुत से मज़हब मौजूद हैं। तो स्पेशल हम हिंदुओं से ही नफरत क्यों करते हैं? बस अपना अपना माइंड है हर इंसान का, कोई तो वजह होगी, मगर नहीं पसंद। नहीं पसंद से क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। ज़बरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। अब चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है, वो तो उसका कारोबार है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद, एक ही माँ के हैं, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ जो है, देखिए मतलब ज़मीन एक है, ज़मीन है क्या? ज़मीन एक है, आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे क्या बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानियों की तो क्या हुआ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना तो आप मुझसे मोहब्बत करो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि हमने इंट्रो में पहले ही कहा था कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हो, मजहबी चूरन चाहते हुए लोग आपको पाकिस्तान में ज़्यादा मिलेंगे। तो उसी तरह अभी जो ये आंटियाँ बातें कर रही थी, नफरती आंटियाँ, ये पक्का मदरसे से पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी मदरसों में यही पढ़ाया लिखाया जाता है। वैसे तो किसी धर्म में या किसी मज़हब में ये नहीं कहा जाता कि दूसरे धर्म के लोगों के साथ हाथ ना मिलाओ या उनके साथ में किसी त्यौहार में शरीक ना हो, मगर ये जो इनको पढ़ाया जाता है ये सिर्फ पाकिस्तानियों को पढ़ाया जाता है। हालांकि दिवाली जैसा त्यौहार जो पूरी दुनिया मना रही है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वहाँ पे भी ये सेलिब्रेट हो रही है, वहाँ पे दिक्कत नहीं होती, मगर इन लोगों को दिक्कत होती है। और इसीलिए इन पाकिस्तानियों को दुनिया भर से क्या लात मार के निकाला जाता है, क्योंकि वहाँ पे ये इसी तरह का गन मचाने की कोशिश करते हैं। मगर खैर दोस्तों, आपने ये भी देखा कि जो अंबर जी ऐसे भी लोग पाकिस्तान में हैं जिन्होंने वहाँ पे ये पाकिस्तानियों को आईना दिखाने की कोशिश की कि जो लोग भारत के ऊपर उंगली दिखाते हैं कि भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, तो ये बात झूठी है। उल्टा भारत के लोग वहाँ के मुसलमानों को प्रोटेक्ट करते हैं, वहाँ की पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है। क्या कभी पाकिस्तान में 500 तो छोड़ो 100 लोगों की भी रैली निकाली है? तो इसके ऊपर किसी के पास जवाब नहीं है दोस्तों, मगर फिर भी ये भारत के ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं। मगर खैर, जब तक ये पाकिस्तानी जो है इनके ऊपर लगा हुआ जो मजहबी चश्मा है या जो ये चूरन चाटते हैं मजहब नाम का, ये जब तक बंद नहीं होता तब तक ये ऐसे ही जारी रहने वाले हैं। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।